Please open that. Remove the whole thing. Yes. To all the police officers, we extend a warm thank you for having always been there to take care of the public safety. I think she has to say something. इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है। मैं आशा करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके खून में भी रवानगी ला दी होगी। और मैं अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके भाव को आप तक संप्रेषित करती हूँ शब्दों के माध्यम से। अगर मैं आपसे जुड़ सकूँ तो आपकी अभिव्यक्ति मुझ तक कैसे पहुँचेगी ये आप बेहतर जानते होंगे। शहीदों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है, शहीदों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है, समूचे विश्व में माँ भारती का मान जिंदा है। शहीदों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है, समूचे विश्व में माँ भारती का मान जिंदा है। खड़े सरहद पर जो दीवार बनकर काल दुश्मन के, खड़े सरहद पर जो दीवार बनकर काल दुश्मन के, उन्हीं रणबांकुरों के दम पर हिंदुस्तान जिंदा है, उन्हीं रणबांकुरों के दम पर हिंदुस्तान जिंदा है। आप सभी की अभिव्यक्ति मुझ तक आ गई। मैं समझ गई कि आप सबके खून में उबाल है अपने देश को लेके। अब कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं। अभी पिछले दिनों अंडर 19 में महिलाओं ने वर्ल्ड क्रिकेट कप जीता है। उनके लिए मैं कहती हूँ कि चाहे किचन हो या मैदान, चाहे किचन हो या मैदान, बेलन बल्ला एक समान। चाहे किचन हो या मैदान, बेलन बल्ला एक समान। जय जवान जय मैदान। अभी जो हम आपके सामने आगे नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसमें हम फिर कुछ इस तरह का संदेश लेके आए हैं जो कुरीति हमारे समाज में व्याप्त है। उसको मैं फिर पुनः एक बार आपको 4 पंक्तियों के माध्यम से उसकी छाया की तरफ लेके चलती हूँ। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। जो मेरे भाई इस तरफ बैठे हैं वो बिल्कुल ये ना समझें कि यहाँ पर उनकी अवहेलना की जा रही है। समाज को मातृशक्ति की और नारी सशक्तिकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो बिना आप सभी के सहयोग के ये कार्य संभव नहीं हो सकेगा। उनकी हौसला अफजाई के लिए इस तरह की बातें कहनी पड़ती हैं। अब मैं आवाज़ देती हूँ कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को जो आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिस नाटक का शीर्षक है तालीम सबके लिए।
अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस सालाना जलसे के मौके पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है तालीम सबके लिए। और इस ड्रामे की किरदार है अम्मी, अब्बा, बेटी आमिना, बेटा आमिर और आमिर के दो दोस्त। आमिर और आमिना ने 10वीं का पर्चा दिया था और आज उनका रिजल्ट का दिन है। पहला मंजर, अम्मी अब्बा बैठे और आमिर आता है। दूसरा मंजर, रिजल्ट के बाद आमिना रिजल्ट लेकर खुशी से झूमते हुए आती है। अब्बा, मेरा रिजल्ट आ गया। मैं पूरी स्कूल में अव्वल मुकाम पर आई हूँ। अम्मी, अब्बा, मेरा भी रिजल्ट आ गया। मैं पूरी क्लास में पहला मुकाम पर आया हूँ। अरे वाह मेरे शेर, तूने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। मैं तुम्हारा मुंबई के सबसे बेहतरीन कॉलेज में दाखिला कराऊंगा। अब मेरा बता तुझे क्या चाहिए? तू जो बोलेगा वो नौकर करेंगे। अम्मी, अब्बा, मैं तो पूरी स्कूल में अव्वल मुकाम पर आई हूँ। आप लोग मुझे क्या करोगे? 10वीं दवाने को छुओ और करके काम करो। अम्मी, मैं करके काम करती तो हूँ। मुझे आगे पढ़ना है। कुछ सालों में तुम्हारी शादी करके तो पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अम्मी, मुझे आगे पढ़ना है। मुझे कोई डॉक्टर बनना है। चलो ठीक है, तुम्हारा भी किसी करीब के कॉलेज में दाखिला करा देंगे। अब जाओ यहाँ से। मुंबई के बेहतरीन कॉलेज में अब्बा ने आमिर का दाखिला करवाया और स्कॉलरशिप की वजह से आमिना का करीब में दाखिला हुआ। मंजर नंबर 3, आज कॉलेज का पहला दिन। अम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए, इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, मैं दूसरा पैसे देंगी। अम्मी से पैसे लेकर आमिर कॉलेज गया। कुछ दिनों बाद अब्बा, मेरे कॉलेज के उस्ताद ने फीस अदा करने को कहा है। इसलिए मुझे फीस के पैसे चाहिए। बेटा, मैंने दाखिले के वक्त तो आधी फीस अदा कर दी थी, फिर इतनी जल्दी बाकी फीस क्यों अदा करनी है? कुछ दिनों बाद अदा कर देंगे। नहीं अब्बा, कॉलेज वालों ने इम्तिहान से पहले फीस अदा करने को कहा है, वरना इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे। अच्छा बेटा, ठीक है। ये ले बेटा पैसे। अब्बा, मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। किताबें खरीदनी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे और आमिर के दोनों के खर्चे पूरे कर सकूं। वैसे भी लड़कों को कॉलेज का क्या करना है? चूल्हा चौकी को करना है। जब करना होगा अपनी सहेली से किताबें लेकर पढ़ेगा। ठीक है अम्मी, कभी से ले लो, कभी से ले लो, यही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद आमिर और आमिना बैठे हैं। पैसे चाहिए? अच्छा, वो कोने में रखे ना। भाई, इम्तिहान आने वाला है, कुछ पढ़ाई भी करेंगे। मोबाइल में टीवी बैठा है, तो अपना काम कर। मैं नहीं दूंगा। अब्बा आते हैं। अब्बा, मुझे नया फोन चाहिए। बेटा, तुम्हारे पास फोन है तो उससे तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी होती है, तो फिर तुम्हें नया फोन लेने की क्या जरूरत है? मेरे सब दोस्तों के पास अच्छे फोन है। उनके वालिदैन आईफोन दिलाते हैं। मैं आईफोन भी नहीं मांग रहा हूँ, एक मामूली सा फोन मांग रहा हूँ। बेटा, तेरे पास फोन है तो सही। उससे अगर तेरी सारी जरूरतें पूरी होती है तो नया फोन लेने की क्या जरूरत है? वैसे
बेटा ईमेल आता है। बेटा तुम्हारी कॉलेज से ईमेल आया है कि तुम्हारी फीस अदा नहीं हुई। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, उसका क्या किया तुमने? अब्बा वो मैंने कॉलेज के हर काम के लिए इस्तेमाल कर दिया। अब मेरे पास फीस के पैसे नहीं है और वो फीस नहीं भरी थी, इम्तिहान में बैठे नहीं। क्या करूँ, इम्तिहान दूँ या ना दूँ? अच्छा बेटा मैं कुछ करता हूँ। ये ले बेटा पैसे और आज ही फीस अदा कर देना। जी अब्बा। आमिर कॉलेज की फीस के पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाता है। मंजिल नंबर 4 होटल में। होटल में आमिर अपने दोस्तों के साथ अय्याशा करते हुए अरे भाई तुमने ये काम किया है? नहीं भाई अभी करता हूँ। अरे बाबा ये सुना है? आमिर के फोन में किसी का कॉल आता है। हाँ तुम्हें कौन सा लड्डू देखने आया? एक दोस्त खाने का ऑर्डर देता है। ठीक। आमिर आता है। अरे ये क्या हो गया? बेटा बेटे के साथ कर रहे। आमिर अब्बा आप यहाँ बैठे की नौकरी करते हो? हाँ मैं इसलिए तो मेहनत करता हूँ ताकि तुम मेरी मेहनत की कमाई इन अय्याशियों में उड़ा दो। चलना हम भी निकल जाएगी। हाँ भाई। मंजिल नंबर 5 घर में। अब्बा उदास चेहरे के साथ घर में दाखिल होते हैं। क्या हुआ, अब इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? आमिर आता है। आ गया बेटा, बहुत थक गया हूँगा। चाय नाश्ता लाओ या होटल से कर आया? अच्छा इसका मतलब मैंने आपको सब बता दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कॉलेज की जिंदगी है, सब चलता है। बेटा तेरे अब्बा तेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं और तू इस तरह फिजूल खर्च करेगा तो कैसे चलेगा? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वाह बेटा वाह, ये सेक्रीफाइस नाम का वर्ड यूज किया है ना, ये माँ बाप के दिमाग में कभी आता ही नहीं है। और माँ बाप को किस तरह की आजादी होती है, नाटक सिनेमा देखने भी नहीं जा सकते। भाई लड़का छोटा है, रात को ठीक से सो भी नहीं सकते। लड़के का एग्जाम है, बाहर गांव घूमने भी नहीं जा सकते। लड़के की स्कूल है और त्योहार के दिन कुछ खरीदा नहीं भाई नहीं, पैसे बचाओ, लड़के के स्कूल की कॉलेज की फीस भरनी है। माँ बाप के जिंदगी के 20-25 साल लड़के के पीछे कब सेक्रीफाइस हो जाते उन्हें तो पता ही नहीं चलता। बेटा मेरी बात का बुरा लगा है ना तुझे? बेटा तुझे पता है तेरे अब्बा कितनी मेहनत करते, पाई पाई जमा करके तुम्हारे तमाम खर्चे पूरे करते, उनकी तमाम ख्वाहिशों की कुर्बानी देके तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करते। जा बेटा तेरे अब्बा से माफी मांग ले। अब्बा मुझे माफ कर दो। बेटा अगर तू सही में माफी मांग रहा है तो ठीक है, वरना सिर्फ जुबान से माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। आप बाप मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो। हाँ बाप भाई को माफ कर दो, अब मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। बेटा गलती तो मुझसे हुई है, मैंने आमिर को इतना प्यार किया, इसके लिए इतनी मेहनत की, लेकिन इसने कभी हमारी कदर नहीं की, मेरी मेहनत को जाया कर दिया है। जबकि मैंने तुम्हें हमेशा आमिर से कमतर समझा, तुम्हारे और आमिर के दरमियान में फर्क किया, लेकिन फिर भी तुमने हमारी इज्जत का ख्याल रखा है। मुझे माफ कर दो बेटा। हाँ बेटा गलती तो मुझे माफ कर दो। अम्मी अब्बा आप लोग मुझसे माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा कर रहे और आप लोग ने हमारे लिए कितना कुछ है और वालिदैन अपने बच्चों से माफी नहीं मांगते। बेटा आमिर की इस हरकत ने हमें भी सबक दिया है। आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और एक बड़ी डॉक्टर बनाऊंगा। आज से तुम्हारे और आमिर के दरमियान में कोई फर्क नहीं होगा, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। हमें लगता है हमारा देश आगे बढ़ गया, मगर नहीं, आज भी 50% लोगों की सोच वही है। आज भी लोग बेटी और बेटे में फर्क करते हैं। बेटे को तो डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के सपने देखते और वही बेटियों कहते 10 पढ़ लिया अब बस है, घर के काम कर लो। और जब बेटियां कहती हैं हमें आगे पढ़ना है तो इन्हें ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि हमारे समाज और हमारे बिरादरी में बेटियों को आगे नहीं पढ़ाया जाता।
मगर वो ये क्यों भूल जाते कि उसी समाज और उसी बिरादरी में रहकर वो अपने बेटे को पढ़ाते हैं। हाँ, अपनी बेटियों को तो नहीं पढ़ाते, मगर हाँ, इलाज के वक्त हमें लेडीज डॉक्टर ही चाहिए होती है। आप अपनी सोच बदलिए, शायद उसे देखकर दूसरों की सोच बदल जाए। और मेरी इन बच्चों से गुजारिश है, जिनके वालिदैन उन्हें मेहनत कर पढ़ाते हैं, तो उनकी मेहनत को ज़ाय नहीं करना चाहिए और उनकी उम्मीदों को पूरा कर कर एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। इस ड्रामे के इख्तिताम पर हम बेटियों पर एक नज़्म पेश करना चाहते हैं। रेशम की तरह नर्म सी होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। रेशम की तरह नर्म सी होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। बेटा तो एक घर को ही रोशन करे, मगर दोनों घरों पे नूर लुटाती है बेटियां। दुनिया तो इनको बोझ समझती रही, मगर सबके गमों का बोझ उठाती है बेटियां। इल्मो हुनर में हम भी तो बेटों से कम नहीं, एहसास हर घड़ी ये दिलाती है बेटियां। जो मर्द जुल्म करते हैं वो ये भी जान ले, उनके जन्म का दर्द भी सहती है बेटियां। तो इनमें कोई फर्क न करना कभी वालिदैन, बेटे अगर है हीरे तो मोती है बेटियां। बेटे अगर है हीरे तो मोती है बेटियां। जज़ाकल्लाह। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है ज़िंदगी का सोजो दरू। मोहतरम हाज़रीन, औरत इस कायनात के मालिक की सबसे खूबसूरत तख्लीक है, मगर अलमिया ये है कि खूबसूरती का माना हमने जिस्मानी खूबसूरती तक महदूद कर रखा है। खूबसूरती तो दरअसल दिल से शुरू होती है। इस दुनिया का सुकून माँ की ममता, बेटी बहन की आबरू, बीवी की मोहब्बत में है। फिर उसके बाद औरत का रोल समाज के तई शुरू होता है। वहाँ वो इस माशरे की इस्लाह और इसकी शकावत को ख़त्म करने में अपना पूरा रोल अदा करती है। अपनी खूबसूरती के साथ, अपनी पूरी हया के साथ, अपने ज़बरदस्त इल्म, अखलाक और किरदार के साथ ऐसी ही कुछ अजीमुशान ख्वातीन का तज़किरा लेकर आ रही हैं हमारी सेकेंडरी सेक्शन की गर्ल्स।
love, faith, devotion, and intelligence are all underlying themes of these women's lives. And so, now that we are in the spirit of remembering those who have changed history, here are a few examples of the most influential women in Islamic history. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadija bint Khuwaylid, the first wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadija remained one of the most powerful figures of Islamic history. Remember, as the mother of believers, she is often praised for her single-handedly funding and support which she provided to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and to Islam in her early days. She was a businesswoman and trader who managed her own commercial dealings across regions, originally hiring Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam before he revealed the Quran. It is said that it was Khadija herself who reportedly proposed the idea of marriage to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet accepted the proposal and he loved her and did not marry to anyone else until her death. She passed away in 620 AD. She was the one who constantly supported Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in some of the most challenging days of early Islam. Khadija remained one of the most powerful figures of Islamic history. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hazrat Fatima bint Muhammad, the daughter of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and his wife Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Hazrat Fatima radhiyallahu ta'ala anha was said to be of high intelligence and was taught the Prophet himself on the reality and quality around Islam. Her devotion and faith to Allah remained remarkably strong. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his daughter Hazrat Fatima radhiyallahu ta'ala anha had a loving and a close relationship. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is also reported to have said in regards of his beloved Fatima that whoever enjoys Fatima, he enjoys me, and whoever enjoys me, enjoys Allah, and whoever enjoys Allah, practices unbelief. O Fatima, if you are not involved, it involves the Prophet of Allah, and if you are pleased, it makes Allah pleased too. Despite their short life, Hazrat Fatima's influence on the Muslim community remained one of the most powerful in the teachings of devotion, faith, modesty, and strength. She reportedly passed away in 632 AD, and as for her will, she was buried in an unmarked grave by her husband. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafsa bint Umar was one of the wives of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and has been accredited around 60 hadiths of the sayings and doings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Becoming a widow after her first husband, who left with Hudayfa, died, Hafsa radhiyallahu anha was offered in marriage with both Usman radhiyallahu anhu and Abu Bakr radhiyallahu anhu, the companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Both refused Hafsa radhiyallahu anha's hand in marriage. However, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stepped in and married Hafsa radhiyallahu anha little after a year of her becoming a widow. After marrying Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hafsa radhiyallahu anha memorized the entire Quran, which was at the time still only a written text and was not written down. After the first written form of Quran was produced, the text was given to Hafsa radhiyallahu anha for safekeeping until Usman radhiyallahu anhu standardized the copy of Quran. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aisha bint Abu Bakr, one of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's wife,
after the death of Khadija radiallahu ta'ala anha, Aisha radiallahu ta'ala anha has been accredited around 2000 hadiths, or the sayings and doings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Many Muslims continue to this day to believe many hadiths that Aisha radiallahu ta'ala anha herself narrated on both the private life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam or his sunnahs, as well as pertaining to other religious matters such as inheritance, pilgrimage and more. Aisha radiallahu ta'ala anha is also reported to have taught at multiple schools and was known by certain groups to have a wide breadth of knowledge. The daughter of Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, Aisha radiallahu ta'ala anha, was heavily influenced by her father's rule in the early days of Islam. Her contention on her rule within the Muslim Ummah, Aisha radiallahu ta'ala anha passed away in 678 AD in Medina. Jazakallah. The first martyr of Islam, Sumayya radiallahu anha was one of the first who openly defied the Quraysh leaders of the time and was killed because of her devotion to Allah. Born as a slave but free later in her life, Sumayya radiallahu ta'ala anha married Yasir ibn Amir and was one of the first families to convert to Islam. Sumayya radiallahu ta'ala anha remains one of the most tragic and yet inspiring examples of the powerful women in Islamic history. Despite the threat of torture and death, Sumayya radiallahu ta'ala anha refused to back down in the face of tyranny and injustice. Although it cost Sumayya her life, her legacy and devotion continue to touch the hearts and lives of Muslims. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shuhada al-Baghdadiya, lovingly remembered as Fakhraun Nisa, or the paradise of womankind, as well as the writer of Baghdad. Al-Baghdadiya remains one of the most celebrated female lecturer, as well as sense of intelligence and ability to memorize hadith, giving lectures in mosques and universities in Baghdad. Al-Baghdadiya remains an inspiring example of the power of what one woman can do with simply a pen, as her lectures, writing, calligraphy continue to empower and touch the hearts of the Muslims across the world. Jazakallah. Women in Islam have played a vital role. They have not only created the future Muslim generations, but have brought up with their Islamic knowledge Muslims like Salahuddin Ayyubi, Maulana Bukhari, Maulana Rumi, and so many more other ulemas and scholars like them who spread Islam in 3 continents. This is the proof that women in Islam do not just real Muslims, but even affected the spread of Islam in many parts of the world. Jazakallah. Thank you.
Management Studies and Research. He is among us today here. Thank you, sir, for joining us. तारीफ और शुक्र के लायक है उसकी ज़ात, तारीफ और शुक्र के लायक है उसकी ज़ात, जिसकी रुबूबियत से रवा है ये कायनात। मोहतरम हाजरीन, अल्लाह इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ी हकीकत है। वो रब है, पालनहार, परवरदिगार, रोज़ी रसां, कायनात का निज़ाम अपने कंट्रोल में रखने वाला। उसकी तारीफ़ किसके बस में, मगर हम पर लाजिम है कि हम उसकी हम्दो सना के गीत गाते रहें।
Mashallah, that was mesmerizing. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दो तीन चार उस वक्त को है पूरे दिखा, 5 6 7 8 हमारे हैं पूरे डट, 9 10 11 12 पूरा हो सपना हमारा, 13 14 15 16 दुकानदार का मंडोला, 17 18 19 20 दुकानदार निकला 420। अरे आइए आइए बहन जी, क्या चाहिए? क्या है आपके पास? दाल, चावल, शक्कर, तेल, आपको क्या चाहिए? शक्कर कितने की है? 100 रुपए की। इतनी महंगी? कहाँ है बहन जी महंगी, सिर्फ 100 रुपए की। मेरे लिए बहुत महंगी है, आप मुझे 50 रुपए का तेल दे दीजिए। अच्छा ठीक है, ले लीजिए। ये क्या 50 रुपए बस इतना सा तेल? बहन जी इतना सा ही तेल मिलेगा, क्या पूरा कनस्तर उठाकर दे दूं? कनस्तर कौन मांग रहा है, लेकिन बाजू वाले से ज्यादा देता है। तो बाजू वाले के पास चली जाती, मेरे पास क्यों आई है? मैं क्या आपको बुलाने आया था? अभी वक्त नहीं है, जा रही हूँ, अगली बार वहीं से लूंगी। हाँ जाइए जाइए। अरे अस्सलाम वालेकुम लाइबा। वालेकुम अस्सलाम शीफा, और आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आप कहाँ से आ रही हैं? वो मैं बनिए की दुकान से तेल लेने गई थी। बनिए की दुकान? वहाँ क्यों गई? वो तो 1 नंबर का चोर है। देखिए ना लाइबा, उसने 50 रुपए में बस इतना सा ही तेल दिया है। 50 रुपए में इतना सा? जरा आइए भाई साहब, ये क्या है? तेल है। वो तो मुझे भी दिखा, लेकिन 50 रुपए में इतना सा तेल, लूट मचा रखी है आपने। ऐसा है ना बहन जी, लेना है तो लो वरना जाओ यहाँ से। लेना तो है नहीं आपसे, तेल देते हो ये पोलियो ड्रॉप्स, 2 बूंद जिंदगी के। अच्छा ठीक है, जाइए जाइए। क्या आपको कंज्यूमर फोरम के बारे में नहीं मालूम? नहीं मालूम, क्या होता है वो? इधर आइए मैं आपको समझाती हूँ। ग्राहक को पूरा अधिकार है कि यदि कोई दुकानदार गफला करे तो उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में उसकी शिकायत दर्ज कराई जाए और इसका लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा। अरे बहन जी रुकिए रुकिए, सुनिए तो सही। क्या? आइए आइए, मुझसे गलती हो गई। हाँ हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे बहुत देर हो रही है मुझे। चलो मुस्कान, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे ज़रा रुमाल ला कर दे दो ज़रा। अरे मुस्कान, रुमाल मांगा है मैंने। अरे मुस्कान, मैं कब से देख रहा हूँ फोन पे लगी हुई हो, रुमाल तो ला के दे दो मुझे प्लीज़। मैं अपनी काम वाली को फोन कर रही हूँ, वो 3 दिन से नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, फ़ोन नहीं उठा रही क्या? नहीं। अरे तो फ़ोन नहीं उठा रही तो उसके घर पे जाके मिलो ना, इधर की फ़ोन पे समय बर्बाद कर रही हो। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। अब रुमाल दोगी या? हाँ ठीक है, चलो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम जाओ उसके घर पर। हाँ ठीक है। नॉक नॉक। कौन है? खुला है दरवाजा, अंदर आ जाओ। क्या हुआ शांता भाई, तुम 3 दिन से काम पे नहीं आ रही हो, ऐसा नहीं चलेगा तुम्हारा। क्या करेगी मैं मैडम, मेरी सास की तबीयत ही नहीं ठीक है, 3 दिन से बुखार में तप रही है। क्या तुम उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके गई? डॉक्टर के पास तो नहीं लेके गई, लेकिन मैंने तो मेडिकल से ही दवाई ले ली। बताओ जरा मुझे, कौन सी दवाई दे रही हो जो उसका बुखार ही नहीं उतर रहा? बताती हूँ। देखिए तो ये वाली दवाई लाई हूँ। अरे ये क्या, ये दवा तो एक्सपायर है। वो क्या होता है? एक्सपायर मतलब जो दवा की डेट 2 महीने पहले खत्म हो चुकी है और अब वो बिल्कुल ही बेकार है। हाय नास पीटी, मार डाला ना मुझे। तू तो चाहती है मैं मर जाऊँ। माँ जी ऐसी बात नहीं है। जहर भी घोल ले इसमें के जल्दी। अरे माँ जी ऐसा नहीं है, वो आपकी कितनी फिक्र करती है। मालूम है कितनी फिक्र करती है। चल निकल,
तेरी शक्ल भी नहीं दिखती है। तू नहीं जाती ना तो मैं ये आँख बंद करके सो जाती हूँ, तेरी शक्ल तो देखने नहीं मिलेगी। दूर हट, दूर हट, दूर हट। कैसी बहू मिली मेरे को, मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या करूँ अब मैं? तुम सबसे पहले दुकानदार को दवाई वापस जाके दे दो। यदि वो दवाई ना ले तो तुम उसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में दर्ज करवा सकती हो, और ये ग्राहक का पूरा अधिकार है कि यदि वो कोई भी दवाई ले सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करे। आइए आइए सर, बैठिए। आपको क्या चाहिए? भैया एक अच्छी सी साड़ी दिखा दो। अच्छा ठीक है सर। ये देखिए सर, आपको इसका मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। नहीं भैया, थोड़ी और अच्छी दिखाओ। अच्छा ठीक है सर। हाँ सर, ये देखिए, आपको इसका रंग कहीं नहीं मिलने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। कितने की है? 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए की? जी। इस पर डिस्काउंट तो मिलेगा ना? हाँ, इस पर डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप बिल नहीं लेंगे तो। पर बिल तो ज़रूरी होता है ना। अरे लेकिन सर, आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, सोचिए जरा। 1,000 रुपए का डिस्काउंट? जी सर। भैया मुझे बिल नहीं चाहिए, आप दे दो। आप जाइए काउंटर पे, मैं पैक करके रखूँ। ये लीजिए सर, आपकी साड़ी तैयार है। ये लीजिए भैया पैसे। सामिया, सामिया। अरे क्या हुआ बाबा? पानी लेकर आ रही थी। पानी को साइड पर रखो और अपनी आंखें बंद करो। पर हुआ क्या? आंखें तो बंद करो। नहीं, पहले बताओ क्या हुआ, तभी बंद करूंगी। अरे बहुत बहस करती हो, आंखें बंद करो। अच्छा बाबा, कर रही हूँ। और जैसा बोलता हूँ ना वैसा करना। हाथ आगे लाओ। जन्मदिन मुबारक। अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। इसका रंग भी बहुत अच्छा है। अच्छी लगी तुम्हें? ये तो बहुत अच्छी साड़ी है। अरे ये क्या, इसमें तो छेद है। ऐसी छेद वाली साड़ी पहनाओगे? ये ऐसे रह गई है मेरी। मैं देखा नहीं, मैं अभी वापस करा के आता हूँ। अभी तो आए हो, अभी कहाँ जा रहे हो? अरे वो कल किया नहीं क्या, मेरे 9,000 का नुकसान हो जाएगा। अरे लेकिन रुको, सुनो तो सही। आता हूँ आता हूँ। आइए आइए सर, बैठिए। आपको क्या चाहिए? भैया ये क्या है? ये तो साड़ी है। अच्छा साड़ी है, वो तो मेरे को भी दिख रहा है। सर क्या बोल रहे हैं आप? उसके अंदर क्या है? छेद। साड़ी किसकी दुकान की है? सर मुझे क्या पता, आप कहीं से भी उठा के ला लेंगे, हम ले लेंगे। और आप लोग कैसे भी दे दो कि हम लोग रख लेंगे। भैया आप दूसरी साड़ी नहीं, मेरे 9,000 वापस दो। भैया पकड़ो आपकी साड़ी और मेरे 9,000 वापस दो। कौन से 9,000? साड़ी के। देखिए सर, आपको रिटर्न कराना है ना? हाँ। बिल बता दीजिए। बिल आपने ही नहीं दिया। सर ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भैया नहीं दी तो कहाँ से लाऊं? देखिए सर, हमारे स्टोर की पॉलिसी है, नो बिल नो रिटर्न। ले लो अपनी साड़ी। तो इसको क्या मैं पहन के घूमूं? हाँ पहन लीजिए, जाइए यहाँ से, अच्छी लगेगी। अच्छी है, डर लग रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। चाहे हमें डिस्काउंट मिले या ना मिले, हमें किसी भी वस्तु का उसका पक्का बिल अवश्य देना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यदि मुआवजे की राशि 20 लाख रुपए से कम हो तो जिला फोरम में शिकायत दर्ज करें। यदि मुआवजे की राशि 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो राज्य आयोग में शिकायत दर्ज करें। यदि मुआवजे की राशि 1 करोड़ से अधिक हो तो राष्ट्रीय आयोग में शिकायत दर्ज करें। उपभोक्ताओं के ये सारे अधिकार हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पसंद करने या चुनाव का अधिकार, सुने जाने सुनवाई का अधिकार,
जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो। साड़ी लिए MashaAllah, it was a humorous performance, yet an eye-opener with a strong message. Jazakallah girls. मोहतरम सामीन, ये दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और हम जानते हैं कि आज की दुनिया टेक्नोलॉजी के कौन कौन से फ़ायदे का मज़ा उठा रही है और कौन कौन से नुकसानात से जूझ रही है। आप इत्तेफाक करेंगे कि इस दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल ने हमें उसके नफ़ा से ज़्यादा नुकसान का शिकार रख दिया है। इस हकीकत के इजहार के लिए दर्जा हफ्तुन की एक तालिबा को दावत दे रही हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का है और हम लोग इस हकीकत से ज़रा भी बेखबर नहीं है कि हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी, हमारी हर फिक्र और सोच, हमारा हर अमल और किरदार, हमारी ज़िंदगी के हर नशिब व फराज एक तूफ़ान की जद में है। एक सैलाब बलाखेज़ है जो जिस्म और रूह को डुबोता चला जा रहा है। एक आंधी है जो जिसके सामने अखलाक और अक़दार खसो खाशा की तरह उड़े चले जा रहे हैं। वो तूफ़ान होश रुबा, वो सैलाब बलाखेज़, वो हैबतनाक आंधी जिसके सामने अमीर और गरीब, कायद और मुक्तदी, बादशाह और आया, सबके सब हैरान है। वो कोई और नहीं, यही साइंस और टेक्नोलॉजी है जिसकी कामत के सामने अब किसी की कीमत बाकी नहीं रही। इसमें कोई शक नहीं कि बजाते खुद साइंस और टेक्नोलॉजी इस कदर खतरा फ्री, नुकसानदेह नहीं जितना मुशाहिदे में आ रही है, क्योंकि यह तो खुदा का बख्शा हुआ इल्म है। खुदा की इस फंसी हुई कायनात को जानने की मुसलसल कोशिश है। जिंदगी के छुपे राज से पर्दा उठाना है, मुश्किलात को आसानियों में बदलना है। एक तरफ इंसानी दिमाग सलाहियतों का भी इजहार है और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम और शान कुदरत को समझने का हुनर भी। तो फिर सवाल ये है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के इस कदर बुरे असरात से क्यों झुलस रहे हैं? उसके फ़ायदों से ज़्यादा उसके नुकसानात के शिकार क्यों है? मेरे बुजुर्गों, हमारी निजी महफिलों में इस सवाल पर बहस होती रहती है। कुछ लोग हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी के गीत गाते रहते हैं लेकिन उसके नुकसानात पर उनकी बिल्कुल नज़र नहीं, और कुछ वो है जो उसे पूरी तरह से नकार देते हैं। ये दोनों जमातें वाक़े के एतबार से पूरी तरह गलत है। जब हम देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को आसानियों से भर दिया है, जब हम सूखते हुए हलक में आसानी से ठंडे पानी का मशरूब उलट देते हैं, जब हम महीनों का सफ़र दिनों में तय कर लेते हैं, जब हम उठते बैठते किसी वहीयो अलहाम की तरह दुनिया के इस कोने से उस कोने तक की सारी खबर हासिल कर लेते हैं, जब हम किसी को दूर से पुकारते हैं और कोई सुन लेता है, जब सरगोशियाँ करते हैं और वो किसी के कानों से होते हुए दिल तक पहुँच जाती है, और जब हम अपनी मशीनों और दवाओं के सहारे बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ जाते हैं, हमारे हाथों के एक क्लिक से दुनिया की दुनिया बदल जाती है। जब हम बोलते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, जब हम लिखते हैं वो महफूज हो जाता है, और जब हमारी एक इम्मी से अबरू से नेट की दुनिया पर मालूमात का खजाना सामने आ जाता है और हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, तो बेसाख्ता हमारा दिल फिरौन की जादूगरों की तरह पुकार उठता है, आमन्ना बि रब्बिल आलमीन रब्बी व मूसा हारून। और हम इस पैगंबर इनकलाब पर ईमान ले आते हैं जिसने ज़िंदगी से बंदगी तक सब कुछ बदल कर रख दिया है, मगर यही नुक्ता उरूज हमारा जवाल बनकर रह गया है। इकबाल ने कहा था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। बुजुर्गों और दोस्तों, हम मुसलमानों के यहाँ जो बहुत सारे तजादात मौजूद हैं, तजादात यानी हमारा अमल हमारे कौल से बिल्कुल बरक्स। हम जिस चीज़ को अहमियत ज़बान से देते हैं, अमल से उसकी ज़र्रा बराबर भी अहमियत का इजहार नहीं करते। ऐसे तजादात से एक कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक़ है, जिसको देखिए वो कुरान की तारीफ़ में रद्बुल लिसान है। कुरान अल्लाह की किताब है, हिदायत का ख़जाना है, इल्म की रोशनी है,
खुदा का फाइनल डिसीजन है और ना जाने क्या क्या। मगर हम अमली तौर पर भी कुरान से कोसों दूर हैं और कुरान न पढ़ने और न समझने के हवाले से भी दुनिया में मिसाल बन चुके हैं। कुरान हमसे क्या शिकायत करता है, हमारे सलूक और रवैये पर किस कदर नाला व फरियाद कर रहा है, आइए सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या तुम सब ने अपना सबक याद किया? जी। आयशा सूरह इखलास सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। उस्तादी साहिबा, क्या आप मुझे अहद और समद का मतलब बता सकती है? प्लीज बताइए ना। ये क्या बेवकूफों वाला सवाल कर दिया आयशा तुमने? तुम कुरान पढ़ने आए हो, समझने नहीं। और खबरदार जो आइंदा मतलब के चक्कर में पड़ी थी। अरे कुरान की तिलावत ही तो करना है, खैर बरकत के लिए, सवाब के लिए, दुकानों मकान और जानो माल की हिफाजत के लिए, मुर्दे बख्शवाने के लिए या फिर जन्नत के लिए, और बस। उस्तादी साहिबा, ये सब तो ठीक है, मगर हिदायत के लिए, खुदा के पसंद और नापसंद और हराम और हलाल के जानने के लिए, कौमों के उर्दू ज़बान को जानने के लिए, जिंदगी को बंदगी बनाने के लिए, और सबसे बढ़कर खुदा की ज़ात और सिफ़ात और उसकी कुदरत को समझने के लिए, कुरान तो हकीकत में इन सब मकसद के लिए उतरा है ना। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सच कहा गरीबा। हमारे अब्बू अक्सर मुझे ये आयत सुनाया करते रहते हैं, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। ये किताब जो हमने तुम्हारी तरफ नाज़िल की है बड़ी बरकत वाली है, इस मकसद से कि लोग इसकी आयतों में गौर व फिक्र करें, अकल वाले लोग इससे नसीहत, हिदायत और इबरत हासिल करें। मगर हाय अफसोस, अरे अरे, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इस कदर
आयशा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ आयशा, आजकल तो बहुत उदास नजर आ रही हो। बहन, मैं अभी स्कूल में नहीं पढ़ सकूंगी। अरे क्यों? मेरे मम्मी पापा मुझे एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करना चाहते हैं। अरे मगर वहाँ तो कितनी बेपरदगी होती है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, ऊपर से यूनिफॉर्म भी इस्लामी होता है। ना बहन, ऐसा ना करो, अपने वालिदैन को समझाओ। हमारा दीन हमारी पहचान है और हमारे हया हमारी शान है। वो नहीं मानेंगे बहन, वो बड़ा मॉडर्न है। बैंक के लोन से लेकर इंटरेस्ट के पैसे तक हर चीज को जायज समझते हैं। अल्लाह आयशा, तब तो तुम्हें और भी ज्यादा कोशिश करनी होगी कि तुम सही दीन को समझो, उस पर अमल करो और अपने वालिदैन को जहन्नम की आग से बचाओ। हाँ बहन, तुम सही कहती हो, हम तो बस नाम के मुसलमान हैं। जरा देखो तो सही, कुरान ज़बान नहाज से कितना सच कह रहा है। ये मुझसे आकीदत के दावे, यूं भी मुझे रुसवा गए, ऐसे भी सताया जाता हूँ। यूं भी मुझे रुसवा गए, ऐसे भी सताया जाता हूँ। इस मज़हब मुझको मार नहीं, इस फर्ज में मेरी खूब नहीं, इस मज़हब में मुझको मार नहीं, इस फर्ज में मेरी खूब नहीं। फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं। फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम काफ़िर तारिके कुरान होकर। माशाअल्लाह। आइए अब एक और खूबसूरत नज़्म के लिए मैं दावत देती हूँ अपने अजीज तालिब इल्म राफे को। ये नज़्म कुरान क्या है का बेहतरीन जवाब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको कुरान के बारे में एक नज़्म पेश करने जा रहा हूँ। राह पर है रहनुमा है, आखिरी फरमान है। राह पर है रहनुमा है, आखिरी फरमान है। तर्जुमाने दीन अहमद मोमिनों की जान है। शाफिए अमराज़ इंसा हिकमत रहमान है। शाफिए अमराज़ इंसा हिकमत रहमान है। हक़ बातिल की कसौटी आदिल फुरक़ान है। ज़ुल्मतों में वो ज़ियादा, रीतियों में रोशनी। ज़ुल्मतों में वो ज़ियादा, रीतियों में रोशनी। हल जो कर दे सब मसाइल, वो कलीदी शान है। जिसका जितना ज़र्फ है फिक्र और तदब्बुर से भरे। इल्म का बहता समंदर मोतियों की कान है। इल्म का बहता समंदर मोतियों की कान है। जो भी चाहे ले
नसीहत, हाँ नसीहत मौइज़त, वास्ते फ़हमो समझ के किस कदर आसान है, किस तरह गुज़रे ये दुनिया आखिरत हो कामयाब, किस तरह गुज़रे ये दुनिया आखिरत हो कामयाब। आखिरी नूरे हिदायत बस यही कुरान है, इहदिना या रब सिरातल मुस्तकीम। है हसन के लब पे जारी ये दुआ हर आन है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। MashaAllah, Islam places great emphasis on cleanliness in both its physical and spiritual aspects. On the physical side, Islam requires the Muslim to clean his body, his clothes, his house, and the whole community. And he is rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala for doing so. Now, I call upon the secondary section boys to present a Hindi street play, Swachh Bharat. देखो मुझे स्कूल से क्या मिला, बुखार, वो भी फर्स्ट प्राइज। अरे वाह, जरा देखो तो। खोलो फेंको फेंको, खोलो खोलो फेंको फेंको। चलो ना बैठकर देखते हैं। बेटा यहाँ तो कचरा हो गया है। अरे यहाँ तो कचरा हो गया। चलो क्या चलकर देख। चलो बेटा। अरे रुकिए भैया रुकिए, क्या हुआ है? ये कचरा आपने कूड़ेदान में क्यों नहीं डाला? तुम क्या शहर में नहीं हो? मैं खेलूं कूदूं, कचरा कूड़ेदान में डालूं या ना डालूं, इससे तुमको क्या? केवल एक व्यक्ति का कचरा कूड़ेदान में डालने से क्या फर्क पड़ता है? तो देखा आपने, केवल एक इंसान का कूड़ेदान में कचरा डालने से कुछ फर्क पड़ेगा? ये जिम्मेदारी हमारी नहीं, ये जिम्मेदारी सरकार की है, महानगर पालिका की है। ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं, हम सब की है। क्या तुमने कभी खुद पर दोष दिया? नहीं। खुद की गलती मानी? नहीं। भैया थोड़ा धीरे चलाओ। टिकट ले लो, टिकट टिकट। हाँ भाई, किधर जाना है? जोगेश्वरी। जोगेश्वरी। अरे ये आपने क्या कर दिया? मेरा पूरी शर्ट खराब कर दी। अरे भैया जी, ये तो बस पानी है जी, कुछ देर में सूख जाएगा। क्या मालूम कहाँ से आ जाते। अरे खत्म हो गया। आज चली कंपनियां डब्बा इतना बड़ा कुछ शिक्षा का फिर अरे ये क्या कर दिया आपने? ये क्या कर दिया आपने? कचरा मेरे पैर पर फेंक दिया। मेरी मर्जी। ये बस क्या तुम्हारी है? तो आपने देखा हमारी बस के अंदर का हाल। भाजी ले लो, भाजी ताजी ताजी भाजी, भाजी ले लो। जो एक बार है
रुपए पाव दे रहा हूँ। और भैया पाव किलो भिंडी? पाव किलो भिंडी 15 रुपए पाव। भैया टमाटर अच्छे दाल तो है ना? अरे हाँ भैया, अभी अपने खेत से तोड़ के लेके आया हूँ। ठीक है। इसमें रखना है। ये लो। भैया थैली कहाँ है? अरे भैया भाजी लेने तो आप आए हो, थैली तो आपको लेके आना चाहिए था। अरे वाह, भाजी भेजो तुम और थैली लाए। अरे भैया क्या करे, सरकार हमें फाइन मारती है। मेरे पास घर है, माँ है, बाप है, 2 बीवी है, 2 बच्चे हैं और 1 बीवी है, और मैं सरकार के पंखों में नहीं आना चाहता। अगर आपको भाजी लेना तो लो, नहीं तो जाओ। ये चीज तुम्हारी भाजी रखो अपने पास। चलो बेटा। हमारी टीचर ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई हैं। क्या सिखाया तुम्हारे टीचर ने? हमारी टीचर ने हमें ये सिखाया है कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, प्लास्टिक से प्लास्टिक जलाने से वातावरण दूषित होता है, इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग ना करें। अरे मेरा बेटा, तुम्हें तो मेरी आदत हो गई। चलो पापा। रुको बेटा, मुझे भाजी वाले भैया से कुछ कहना है। भैया मुझे माफ कर दो, आज से मैं कपड़े की थैली का इस्तेमाल करूंगा। तो देखा आपने सब्जी वाले भैया कितने आगे बढ़ चुके हैं। इन्हें संपूर्ण रूप से पता है कि भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर तरह की प्लास्टिक की थैली पर प्रतिबंध लगा दिया है और हमें भी अपना योगदान इसी तरह देना चाहिए। मेरा भाई तू बेटा है। अरे भाई यहाँ तू खाए थूकना मना है। यहाँ थूकना है। कर दिया लाल, ये देखो मान भगवान, ये हमारे देश का। अरे भैया ये डायरे असभ्य लोग, इनसे क्या उम्मीद रखना। आपको क्या लगता है सिर्फ पढ़े लिखे लोग इस सफाई रखते हैं? तो चलिए देखते हैं क्या पढ़े लिखे लोग सफाई रखते हैं। एक बंगला बनाए प्यारा। हेलो क्या मैं स्वच्छता अभियान में है? ठीक है, जल्दी जल्दी काम कर ले। आज तो मिथिला के दरवाजे पे ही कचरा फेंकूंगी। भागो। अरे जहाँ देखो वहाँ स्वच्छता की बात चल रही है। ये क्या मीडिया के लिए है? ये क्या हेडलाइन के लिए है? तो ये स्वच्छता हम काय किस ले रहे हैं? अरे अरे यहाँ तो स्वच्छता अभियान चल रहा है। मुझे क्या, मैं तो सेल्फी खींचूंगी, कम से कम इंस्टाग्राम पर ऐड तो होगा। भैया जरा झाड़ू बताना। हैशटैग स्वच्छ भारत अभियान। अरे अरे मुझे इतनी जल्दी 1000 लाइक भी मिल गए। तो देखा आप सभी ने, क्या पढ़े लिखे लोग सफाई रखते हैं? नहीं। अरे इतना सारा कचरा और इतने कम लोग, हम सब इस समस्या का समाधान देंगे। आओ सब मिलकर झाड़ू मारे। आगे नहीं बढ़ना। फैला सको तो प्यार फैलाओ, कचरा फैलाना मत सीखो। पर्यावरण का रखो ध्यान, तभी बनेगा देश महान। आओ मिलकर कुछ काम करें, थोड़ा थोड़ा श्रमदान करें। स्वच्छता का दीप जलाओ, चारों ओर उजाला फैलाओ। पवित्रता आधा ईमान है। सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों की मदद करता है। स्वच्छ भारत देश हमारा, स्वच्छ भारत देश हमारा, स्वच्छ भारत देश हमारा। ये देखो